अगर हमारी मांगे पूरी हो गई होती तो हम क्यों आते कलेक्ट्रेट। हमारे यहाँ जैसे सड़क हैंडपम्प और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसकी समस्याओं को लेके हम मैडम के यहाँ, कलेक्ट्रेट मैडम के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। लेकिन नेता भी तो आदिवासी है ना, तो आदिवासियों का आदिवासी है तो वो नहीं रखते हैं, आदिवासी का सम्मान नहीं करते तो हम क्या जानते हैं। भाई आदिवासी का सम्मान करना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे मांगे पूरे होना चाहिए। बेहद शर्म महसूस हो रहा है कि हम आज़ादी के 75वां साल मनाने जा रहे हैं। लेकिन बुधैया अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हाल ही के 2 घंटे पहले की घटना है जहां पे बुधैया ज्ञापन लेकर बड़े उमंग के साथ अपने पूरी संस्कृति के साथ वो ढोल बजा रहा था। ढोल बजाते बजाते कलेक्ट्रेट परिसर पर उसकी मौत हो गई। कलेक्ट्रेट परिसर पर बुधैया गिरते हैं और वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। तकरीबन 40, 45 या 50 साल के, शायद 55 साल के थे। कि शासन की तमाम योजना है कि इनके घर तक पहुंचा के हम इनके समस्याओं का समाधान करें, इनके आवश्यकताओं का निदान करें, लेकिन वो प्रशासन के द्वार पर आते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। हम रोड के लिए और मकान के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए हम मांग करने के लिए कलेक्टर के पास आए हैं। जी हाँ, अपनी मांगों को लेकर ये बैगा जनजाति के लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए हुए थे, जहाँ पे वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को लेकर मांगे कर रहे थे। प्रशासन उनकी बातों को सुन भी रहा था, लेकिन अचानक बुधैया नामक व्यक्ति ढोल बजाते बजाते बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, जहां प्रशासन की सेवाएं नहीं पहुंच पाती, सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, क्यों नहीं अपने आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं। और शायद इसी वजह से ये कोस भी रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ना कभी विधायक जाते, ना कभी सांसद जाते। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को दिखाते और इस चित्कारपूर्ण घटना को दिखाते सच में आत्मा गवाह नहीं दे रही है। लेकिन आपको बताएं कि जो घटना घटी है वो इतनी करुणादायी है और उस वर्ग के साथ ये घटना घटी है जो वर्ग बिजली, पानी और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज होती है। आज प्रशासन के द्वार पर आए हुए थे, ये सब अपनी दरखास्त लेकर आए थे, ज्ञापन लेकर आए थे, और इसी दौरान एक इनके साथी का यानी बुधैया बैगा की मौत हो जाती है। कलेक्ट्रेट परिसर पर बुधैया गिरते हैं और वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। तकरीबन 40, 45 या 50 साल के, शायद 55 साल के थे। सवाल ये उठता है कि शासन की तमाम योजना है कि इनके घर तक पहुँचा के हम इनके समस्याओं का समाधान करें, इनके आवश्यकताओं का निदान करें, लेकिन वो प्रशासन के द्वार पर आते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। ये अपने आप में सरकार पर और ये अपने आप में प्रशासन पर, और जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएं जिनकी दम सरकार भरती है वो औंधे मुंह गिर रही है। सवाल तो ये है कि ऐसे में जब लोगों की मौत हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस बात का ज्ञापन लेकर वो यहाँ पे आए थे और उनके साथ क्या घटना घटी, किस तरीके से बुधैया बैगा की कलेक्ट्रेट परिसर पर मौत हो गई। आइए हम बात करते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ से हैं आप? हम तो साहब ये कठौतिया पंचायत के हैं जी। हाँ हाँ। और ये ज्ञापन लेकर कलेक्टर के हम द्वार पे आए थे। हाँ, ये लड़कों की पढ़ाई के माने कागज़ के विषय से गड़बड़ हो जाते, कागज़ पंचायत से कर देते हैं, उसको ज्ञापन देने हम कलेक्टर साहब के द्वार पर आए थे। और गीत ही गाते गाते एक घटना बुधैया बैगा को हो गया।
बिल्कुल। और क्या क्या मुद्दे थे जिन मांग को लेकर आप कलेक्टर के पास आए थे? क्या क्या मांगे थी आप सरकार से, क्या क्या मांगना चाह रहे थे? कौन कौन सी असुविधा आपको हो रही थी? सर जी, हम रोड के लिए और मकान के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए हम मांग करने के लिए कलेक्टर के पास आए थे। आपके गांव में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो है लेकिन पानी नहीं है, घर नहीं है, रोड भी नहीं है। आपके पास गरीबी रेखा में नाम है आपका? बना है गरीबी रेखा, लेकिन जो जाति नहीं बन पाया, जो बैगा जो जाति बनवाते हैं वो नहीं बन पाया है, भूमियाँ हैं इसके कारण। बिल्कुल। ये देखिए, ये पानी की बात कर रहे हैं, ये तमाम सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जातिगत तरीके से जिस तरीके से कुछ उसमें दिक्कतें हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास तमाम प्रशासन के एडमिन अमला होता है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वो मुहैया अमूमन। देखिए, आप समझ सकते हैं इस बात को मुझे बताते हुए बेहद शर्म महसूस हो रहा है कि हम आज़ादी के 75वां साल मनाने जा रहे हैं और इनकी स्थिति मैं चाहूँगा कैमरामैन साथी से कि वो नीचे से ऊपर तक इनकी स्थिति को बताएं कि ये देख रहे हैं आप कि पैर में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, किसी तरीके से वो यहाँ पे पहुँचे हैं, ये समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। और अब तो हद हो गई कि जब समस्याओं को लेकर यहाँ पे पहुँचे और इनके साथी की मौत हो गई। आइए, दूसरे साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे बात करते। क्या नाम है आपका? नंदीलाल। नंदीलाल, किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हम थे? सर इसलिए आए थे कलेक्टर साहब के पास कि हम सोचे कि हमारे जो ये बाल बच्चा की सुविधा नहीं बन रहा, जैसे जाति है उसमें आधा में क्या है भूमिया लिखा है, आधा में बैगा लिखा है। हम अगर कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं इसमें एक नाम का दो नाम है। तो हमारे जो ऋण पुस्तक पुराना है उनको सर हमको सुधार के लिए हम गए थे। जी हाँ, ये भारतवर्ष की वो जाति है जो विलुप्त के होने के कगार पर है। ऐसी जाति जो विलुप्त होने के कगार पर है और इनकी जो सुविधाएं हैं, अब तो हद हो गई कि जब वो प्रशासन के द्वार पर लोग दम तोड़ रहे हैं, सवाल ये उठता है कि सरकार इतने पैसे खर्च करती है, प्रशासन का इतना अमला है, बावजूद उसके इनकी जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाती। लिहाजा इस तरीके से लोग दम तोड़ते हैं, लोगों की मौत हो रही है। ये सवाल किससे किया जाए, ये सवाल को कौन करे? अपनी मांग को लेकर ये यहाँ पे पहुँचे थे। एक साथी और छाता लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप? प्यारेलाल, ग्राम बाउंग से, पंचायत बमुरा, पोस्ट ऑफिस कठौतिया, मध्य प्रदेश, जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर। हम जो है तो अंदाता हजूर के पास आए थे कलेक्ट्रेट के पास। तो वहाँ अर्जी हम लगाए थे कि ये पट्टा जो है तो पट्टा में पहले पुराना 2 पीढ़ी तक जो है तो बैगा आया, फिर तीसरा पीढ़ी में जो है तो भूमिया लिख दिया, चौथा पीढ़ी में हम आ गए थे। और चौथा पीढ़ी में जो है तो हम जाति बनवाते हैं तो जाति नहीं बनता है, जाति हो जाता है रिजेक्ट हैं। और जो है तो हमारा ग्राम बाउंग में एकदम 0 वाट है। हमारा बैगा विकास को पैसा नहीं मिल रहा है, 70 मिल रहा है थोड़ी बहुत, बाकी हमारे बैगा विकास में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमारा बमुरा पंचायत में, ग्राम बाउंग में इतना हमारा अनुमोदन है अन्नदाता हजूर। बिल्कुल, ये किस तरीके से अन्नदाता हजूर हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, हमारी छोटी छोटी मांगें हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, उनको पूरा कर दीजिए, नहीं तो हमारी स्थिति क्या होगी। आइए हम वो पूछते हैं कि जो मृतक हैं उनका नाम थोड़ा सा बताएंगे जिनकी मौत हुई है? बुधैया। जी हाँ दोस्तों, हम ये पोस्टमार्टम कक्ष पर खड़े हैं और यहाँ पे पीछे जो है बुधैया है, बुधैया के बच्चे हैं, बुधैया का परिवार है, लेकिन बुधैया अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हाल ही के 2 घंटे पहले की घटना है जहाँ पे बुधैया ज्ञापन लेकर बड़े उमंग के साथ अपनी पूरी संस्कृति के साथ वो ढोल बजा रहा था। ढोल बजाते बजाते कलेक्ट्रेट परिसर पर उसकी मौत हो गई। ये चश्मदीद गवाह हैं किस तरीके से बुधैया की मौत हुई और किस तरीके से बुधैया, मतलब कैसे कैसे क्या घटना घटी कि बुधैया की मौत हो गई और बुधैया गिर गए और फिर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर यही देखा गया कि वो ढोल बजा रहा, अपना संस्कृत गीत भी चला रहा था, चलाते चलाते उसके अब पता नहीं क्या उसके चक्कर आए, क्या आया, ज़मीन पर गिर पड़ा। गिरते समय बेहोश हो गए, बेहोश होते भी उसका मौत हो गया। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि ज्ञापन लेकर गए थे, ज्ञापन लेते लेते बात करते करते अंततः वो ज़मीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पे फ़िलहाल पोस्टमार्टम हो रहा है और निश्चित रूप से ये घटना है और इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष यदि है तो व्यवस्था का है। यदि इन समस्याओं का समाधान हो चुका होता तो बुधैया जैसे तकरीबन सैकड़ों लोग यहाँ आने के लिए प्रशासन के द्वार पर मजबूर नहीं होते और उनका काम हो चुका होता। दोस्तों, जहाँ पे हम खड़े हैं
यहाँ पे मातम छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि गिने चुने तकरीबन आधे दर्जन लोग हैं। यहाँ पे मौत हो चुकी है, जिसने अपने मांगों को लेकर, जो यहाँ पे व्यक्ति आया था, जो एक समूह था, सैकड़ों लोग थे। वैसे जब हम बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, विधायक की बात करते हैं, सांसद की बात करते हैं कि ये वही वोटर है, ये वही जनता है जिसको वोट के लिए ये लोग जाते हैं और इनकी समस्याओं को पूरा करने की बात करते हैं। लेकिन 75वें आज़ादी मनाने जा रहे हैं, पर इनकी जो मूलभूत सुविधा है वो कहाँ है, और उन मूलभूत सुविधा के लिए जब ये आए उनको वो मिला तो नहीं, पर जिस तरीके से मौत हुई वो बड़ी दर्दनाक स्थिति है। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ गणपतिया बैगा हैं जो इसके अध्यक्ष हैं। गणपतिया जी, क्या मजबूरी थी आपकी कि आपको इतने संख्या में लोगों को लाने की, और कौन कौन सी ऐसी समस्या थी, कौन कौन सी आपकी मांगें थी, प्रशासन से मांगें थी या सरकार से मांगें थी, कौन सी मांग को लेकर आप यहाँ पे आए थे? वो मांगे तो नहीं मिली, पर आपके साथी की मौत हो गई। किसको इसके जिम्मेदार किसको मानती हैं? इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन को ठहरा रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी हो गई होती तो हम क्यों आते कलेक्ट्रेट? हमारे यहाँ जैसे सड़क, हैंडपम्प और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसकी समस्याओं को लेके हम मैडम के यहाँ, कलेक्ट्रेट मैडम के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। ऐसे मतलब खड़े थे, उसी समय हमारे एक साथी का मतलब चक्कर मार दिया और गिर गया, उसका डेथ हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए बलिदान तो ज़रूरी है, लेकिन विकास के लिए यदि हमें जान देना पड़े, ख़ास तौर से उस जाति जो भारत का एक ऐसा विलुप्त जाति, ऐसी संरक्षित जाति मानी जाती है कि जिसके बिना, और सरकार जिसके लिए तमाम ऐसी योजनाएं लाती है कि उनको किस तरीके से हम संरक्षित कर पाएँ, उनको हम किस तरीके से जीवित रख पाएँ, हम उनके जो मूलभूत सुविधा है उनको कैसे उन तक पहुँचा पाएँ, वो मूलभूत सुविधा की स्थिति क्या है, ज़मीनी स्तर पर उसका किस तरीके से क्रियान्वयन होता है, ज़मीनी स्तर पर उसके क्या दुर्गति हो रही है, एक बार पुनः हम जानेंगे श्रीमती बैगा जी से। अब कितने कुछ जब घटना घटी उस समय की स्थिति क्या थी, और आखिर ये घटना जो है कितने उम्र के थे वो, और इस घटना के पहले क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, या कोई सदमा था, या शासन के किसी भी ऐसी योजना से वो परेशान थे, पीड़ित थे कि वो योजना पूरी नहीं मिल पा रही, वो विकास नहीं मिल पा रहा था उन्हें, वो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान थे, या उनके टेंशन का वजह था? किस कारण से, आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई होगी? वो इनका कारण ये था कि जो अपने गाँव में पानी की समस्या था और रोड की समस्या है, इसको लेकर सब हम ग्रामीण आए हुए थे कलेक्टर मैडम के यहाँ, अपने मतलब समस्याओं को ज्ञापन सौंपने आए थे। उसी समय मतलब रात में थोड़ा फीवर था, बोल रहे हैं रात में थोड़ा फीवर था, और फिर ऐसे खड़े सब कोई खड़े थे लाइन से, और अचानक वो गिर गए और उनका डेथ हो गया। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम जब भी कोई बातें रखते हैं तो शासन प्रशासन का कहना ये होता है कि इससे हमारी बदनामी होती है। लेकिन बदनामी, हम कब तक इस बदनामी को, आपके इस मुखौटे को ऐसे दिखाएं, इस रूप में दिखाएं? ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, और ये सवाल आपसे नहीं बल्कि उन सांसद से है, उन नेताओं से हैं, उन विधायकों से है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है और आपके क्षेत्र का सांसद कौन है? हमारे क्षेत्र का विधायक वो जयसिंह मरावी हैं। क्या कहना चाहेंगे? जयसिंह मरावी काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, काफ़ी पुराने विधायक हैं, मंत्री भी हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनसे? अब तो मौत भी हो गई है, अब क्या मांगे रह गई है उनसे? जी, हम सांसद और विधायक जी से यही अपील करते हैं कि जो हमारे पहाड़ी एरिया हैं, मैकल पर्वत के जो नीचे बैगा बसे हुए हैं, उनको विशेष ध्यान दिया जाए। उधर अभी भी रोड, पानी और हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इससे बहुत बच्चों का नाम काट के भगा दिया जा रहा है, और बहुत से बच्चों का तो एडमिशन नहीं हो पाया है इस साल जाति प्रमाण पत्र न बनने के कारण। इसलिए हम जो है, हमारे विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के बैगा हैं वो नहीं जानते हैं कुछ सुविधा, मतलब कुछ योजनाओं का लाभ है कैसे क्या नहीं जानते हैं, तो वहाँ विशेष। वोट देना जानते हैं ना? जी, वोट देना तो जानते, और ये लोग वोट मांगने तो जाते हैं ना? जी, वोट तो मांगते हैं, वो नहीं भी जानते हैं कि कौन किस में खड़ा है, कौन किस में खड़ा है, बस इसमें लगा देना करके बोलते हैं तो हो गया, लगा देते हैं। आपके क्षेत्रीय सांसद कौन हैं? क्षेत्रीय सांसद वो हैं हिमाद्री सिंह महिला हैं, आप भी एक महिला हैं। क्या अभी कभी आपने उन बातें रखी क्या कि इस तरीके से? कभी हमारे क्षेत्र में तो कभी नहीं गए। मित्रों, आप देख सकते हैं, इसलिए हम एक एक बयान का विश्लेषण कर रहे हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि सरकार, जो भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, विधायक होते हैं, नेता होते हैं, सांसद होते हैं, यदि एक पर समस्या नहीं निवारण होता तो दूसरा कोई उस समस्या का निवारण करें। लेकिन यहाँ पे सब के सब
सब के सब बेवाक हैं और सब के सब सो रहे हैं। और इस तरीके से इस अव्यवस्था की वजह से आम जनता जो है किस तरीके से मौत की नींद सो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण ये आप देख सकते हैं लोगों को। और आपको बताते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है कि यहाँ पे पीछे ये 100 वाहन है और उसके पीछे चीर फाड़ गृह है। आपको देख रहे हो, मैं गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 8 10 लोग हैं। मतलब ये मौत हुई है। आप समझ सकते हैं प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं है, एक जनप्रतिनिधि नहीं है। मतलब जीते जी तो दूर, मौत के बाद भी इनका कोई नहीं है। इनकी स्थिति क्या होगी अब आप समझ सकते हैं कि चाहे इनको बुखार हो, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, इनको अपनी समस्या के लिए, अपनी मांगों के लिए आना पड़ेगा, चाहे भले ही हमें इन्हें मांग की जगह मौत क्यों ना मिल जाए। हो जाते साहब तो हम नहीं आते हैं। हाँ, अब क्या करें, हम नहीं आए, परेशानी एक को नहीं, हम ही कुछ, हमारे दुख नहीं दूर हो, शासन का लाभ एक भी नहीं मिल रहे हैं। न तो हम ही पोषणहार मिल रहे हैं खजार वाले, न तो फिर ये क्या कहते हैं, ये जगह ज़मीन वाले ये पट्टा अभी नहीं, वो पट्टा के कारण बच्चियों को नाम कट गया है, जाति के कारण, जाति नहीं बन पाती, एडमिशन नहीं हो पाए। आप कहाँ से हैं? ग्राम पंचायत पंजगांव से। जिला कौन सा लगता है? यह शहडोल लगा। अच्छा, आपके यहाँ पे नेता, विधायक, मंत्री कभी जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते हैं, जाते नहीं, पहाड़ इलाका में वहाँ जाते नहीं, जाते हैं कभी। आपके यहाँ नहीं जाते? ये आदिवासी क्षेत्र में नहीं जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन नेता भी तो आदिवासी है ना, तो आदिवासियों का, आदिवासी है तो वो नहीं रखते हैं, आदिवासी का सम्मान नहीं करते तो हम क्या जानते हैं। भाई आदिवासी का सम्मान करना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे मांगे पूरे होना चाहिए, जो हमारा भी हक बनते हैं। तो इसलिए हम शासन के यहाँ आंदोलन करने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं। आंदोलन के समय आपके एक साथी का अंत हो गया, वो मौत के घाट उतर गया, किसको इसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये जिम्मेदारी ये है कि देखो, वो बाजा लेके आई थे, इतनी शौकीनी वो बुढ़े रहे हैं, वो बाजा लेके आए तो एडीओ साहब कहे कि तुम बाजा लेके आए हो तो नीचे जाके गाना बजाना बजाओ, मैं आ रही हूँ। तो हो गया, वो बजाते आए, बजाते बजाते में वो खड़े खड़े गिर गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी उन्होंने प्रदान करी। उनसे क्या मांगे होगी आपकी? हम ये मांगते हैं कि हमारे जो ये सभी लोगों को पोषणहार मिल रहे, जितने आदिवासी लोग हैं उनका पोषणहार मिल रहे सर, हमको मिलना चाहिए। वो पोषणहार हमको मिलना चाहिए, न तो वृद्धा पेंशन मिला है। जैसे 50 55 का हो गया है, 61 साल 71 साल का हो गया, उन लोगों को नहीं मिला है अभी पेंशन। पेंशन के लिए हम इन बातों को लेके, अपने गांव की समस्या लेके, किसी के गांव में, जैसे हमारे मंझगांव पंचायत एक ठो हैंडपम्प है, उसी हैंडपम्प पे पूरे गांव के गुजारा कर रहे हैं। जो हैंडपम्प वो उतर जाते, पानी नीचे जाती है तो हो गया, फिर आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम ऐसे प्यासे रह जाते हैं। हम 2 दिन 3 दिन में नहाते हैं पानी। सुन लीजिए नेताओं, सुन लीजिए मंत्री जी, और सुन लीजिए विधायकों, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये देखिए, इन्हीं की वोट से शायद आप लोग विजय हुए होंगे। इनकी स्थिति देख लीजिए, वो वही वोटर, वही मतदाता जिनके मत से आप विजय हासिल करके विधानसभा और लोकसभा की सीट पर बैठे हैं, उसकी मौत हो गई है। सवाल ये उठता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, छोटी छोटी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए ये आएँ और इनकी मौत हो जाए, ये अपने आप में कितना शर्मनाक है। ये इनको, पब्लिक को जागना तो दूर, आप कब जागेंगे? किन बातों के लिए आपको सरकार में आप आते हैं, किन सुविधाओं के लिए जनता आपको चुनती है, ये कब समझ में आएगा? चूँकि आप भी इसी कौम से बिलोंग करते हैं। आदिवासियों की समस्या, शायद इसलिए आरक्षण भी दिया गया है कि शायद आप तो समझ पाएँ इनकी समस्याओं को। लेकिन जब आपकी आत्मा नहीं कहलाएगी और आपकी आत्मा नहीं कराहेगी, आप इनके दर्द को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? सवाल ये उठता है कि आपके विधायक होने का, आपके सांसद होने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि लोग इस स्थिति पर भी शासन प्रशासन के द्वार पर ना कि गिड़गिड़ाएं और गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते उनकी मौत हो जाए।